आदेश आदेश जय गिरनारी। मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज जो स्नान का संगम पे प्रयागराज संगम का पहला स्नान था आज, तो वहाँ गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम होता है, तो वो संगम जो बाहर होता है हमारे भीतर भी संगम होता है। आज इसलिए ये बात कह रही हूँ कि जो लोग प्रयागराज नहीं जा पा रहे किसी भी कारण, तो वो लोग निराश ना होए। प्रयागराज जाने में जितना समय लगता है, उतने समय में आप अपने भीतर उतरो, अनुभूति करो। गंगा यमुना सरस्वती हमारे ही अंदर है। इसीलिए तो प्रयागराज में ये संगम बना है, ये तीर्थ बना ही इसीलिए है कि हमें इनमें से उदाहरण मिले। संगम पर 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना तो दिखाई पड़ती है, मिल जाती है, फिर भी दिखाई पड़ती है। वहाँ तो संगम है, वो नदियाँ आपस में मिल जाती है, मिलना ही संगम कहलाता है। तो गंगा यमुना मिल जाती है, फिर भी वो हमें दिखाई पड़ती है कि ये गंगा है, ये यमुना है, क्योंकि दोनों के रंग अलग है। नहीं दिखाई देती सरस्वती, वो अदृश्य है, वो देवी है ज्ञान की, ध्यान की, चैतन्य की, चेतना की। तीर्थ बनाया ही इसीलिए है वहाँ, क्योंकि त्रिवेणी ही सारे जीवन का तीर्थ है। यहाँ 2 तो दिखाई दे रहे हैं, एक छुपा छुपाया है। दृष्टा दृश्य दिखाई देते हैं, दर्शन का अनुमान करना पड़ता है। दृश्य भी पकड़ में आ जाता है, दृष्टा भी पकड़ में आ जाता है। दर्शन को तुम मुट्ठी में नहीं बांध पाओगे, वो अदृश्य सरस्वती है। ऐसे ही मनुष्य की दशा है। असल में यह मनुष्य की दशा का ही प्रतीक है। यद्यपि ये मिले जुले हैं, फिर भी उनकी धाराएं अलग अलग दिखाई पड़ती है। तुम्हारे अंदर शरीर और मन तो दिखाई पड़ता है। ये शरीर है, मन हम अपनी ये चक्षु से देख नहीं पाते, पर मन का अनुभव कर सकते हैं ना। ये पूरे दिन जो विचार और ये जो सब हो रहा है, वो मन का ही वेग है। तो मन के अस्तित्व का हमें पता है, तो ये शरीर और मन हमें दिखाई पड़ता है। तो वो दृश्य है, एक दृष्टा है, वो तो हमें दिखाई देता है, पर दर्शन कैसे दिखाई दे, वो हमारे हाथ में नहीं आएगा, उसे हम नहीं बांध पाते। तो जो नहीं दिखाई दे रहा है वो ही सरस्वती है, और जो दिखाई दे रहे हैं शरीर और मन, ये गंगा जी और यमुना जी है, और सरस्वती जी दिखाई नहीं दे रही है। उनकी धाराएं अलग अलग दिखाई देती है, रंग अलग अलग है। चेतना दिखाई नहीं पड़ती, चेतना ही सरस्वती। तुम्हारी चेतना नहीं दिखाई पड़ती, वह सरस्वती। तो मन, शरीर और आत्मा का मिलन हमारे ही अंदर हो रहा है। तो ये शरीर और मन, दृष्टा और दृश्य, और जो नहीं दिखाई देता है वो हमारा चैतन्य, जो हमारे ही अंदर है। सारी संपदा हमारे अंदर है, हम भीतर उतरेंगे तब पता चलेगा। सारे तीर्थ हमारे अंदर है, जितना भी ये ब्रह्मांड में है उतना ही इस पिंड में है, हमारे ही शरीर में है। तो जो स्नान कहा गया है ना, वो इस त्रिवेणी में स्नान करना।
कहा गया है। हमारे ही अंदर हमें डुबकी लगाना है और इसी गंगा यमुना सरस्वती में हमें स्नान करना है। तब हम इतने पवित्र हो पाएंगे कि हमारे अंतःचक्षु, हमारी अंतर्दृष्टि खुलेगी इनसे, जिससे हम अपना असल जो रूप है वो देख पाएंगे, आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। चेतना का जागृत होना ही सहज हो जाता है फिर सब प्राप्त करना। प्राप्ति ईश्वर की, उनके नाम की, सत्य की प्राप्ति हो जाती है इनसे। तो जो ये प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, तो प्रयागराज में जितना जाने का समय लगता है उतना समय खुद को दे दो, अंदर उतर जाओ, स्वयं को अनुभूति होगी कि स्नान हो गया। बात तो यही है ना कि संगम में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। तो जो बाहर स्नान करने जाएंगे वहां सिर्फ ये शरीर का मैल उतरेगा, पर हम अपने ही अंदर ये डुबकी लगाएंगे, अपने अंदर हम सत्य को देखने की कोशिश करेंगे, तब पाप मिटते हैं, तब हम पवित्र होते हैं। मिलन हमारे अंदर ही हो रहा है। यही है प्रयागराज, तीर्थों का तीर्थ। ये शरीर ही कुंभ है, इसी में हमें डुबकी लगानी है, इसी में हमें स्नान करना है। और जो जा पा रहे हैं प्रयागराज, वो सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनकी ये राह होनी चाहिए, कोई कामना के लिए नहीं। तो वो यात्रा है, पर सच्ची यात्रा हमारे अंदर की जाती है। बाहर की यात्रा इतनी फलदायी नहीं हो पाती, क्योंकि बाहर दृश्य है, वहाँ मन जाएगा, आंखें जाएगी, विचार आएंगे। जो जिस स्थिति में अभी इस स्थिति में नहीं है, जिस स्थिति में एक संत होते हैं, वो तो मंदिर में रहे, आश्रम में रहे, घर में रहे या तीर्थ में रहे, उनके लिए एक बराबर ही है। उनके लिए कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो उन स्थिति में जीते हैं कि वो एक ही, वो परम आनंद में जीते हैं। उनका आनंद कहीं ना कम होगा, चाहे वो कहीं भी चले जाए। पर जिनकी वो स्थिति नहीं है, उनके लिए बाहर की यात्रा करने से ज़्यादा अच्छा है कि हमारे अंदर की यात्रा की जाए। अंदर गहराई में डूबने से सत्य की प्राप्ति हो जाती है। वो ऊर्जा हमें दिखाई देने पड़ती है, वो ऊर्जा का नाम ही ईश्वर है। ईश्वर ने हमें भरपूर करके भेजा है। ईश्वर ने हमें बहुत सहज रास्ता दिया है, पहले से ये रास्ता दिया है हमें, पर हम उन रास्ते पे चले ही नहीं कभी। वो रास्ता हमारे लिए अनजान है, इसीलिए सब डर रहे हैं। बाहर की यात्रा करने जाओगे तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि पता है कि बस में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए तो ड्राइवर वहाँ तक पहुँचा देगा।
डर नहीं लगता हमें, क्योंकि कितने जन्मों से, न जाने कितने जन्मों से हमें आदत है बाहर रहने की, इसीलिए हम अंदर जा नहीं पाते। पर एक बार अंदर गए तो पता चलेगा कि जितना बाहर है उतना ही अंदर है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जा रहे हो तीर्थ यात्रा पे, तो सच में एक एक सांस में उसका नाम लो, उनका नाम लो, ईश्वरमय हो जाओ, कि उन तीर्थ पे पहुँचते 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 तुम वो सत्य को पालो। ऐसा लगे हमें कि हम सच में माता गंगा जी, माता यमुना जी, माता सरस्वती जी की गोद में जा रहे हैं। तीर्थ बनाया ही इसीलिए गया है कि वहाँ जाके खुद को पावन करो, पवित्र करो, सत्य को जानो, सत्य को पाओ। तो जो जा सकते हैं वो भी इन यात्रा को ईश्वरमय बन के, कि वहाँ तक पहुँचते 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 खुद को पाले, स्वयं को पाले, वो यात्रा सार्थक है। और जो वहाँ नहीं जा पा रहे हैं वो अंदर की यात्रा करे। हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, सब जो दिनों की जानकारी होती है कि आज से ही वो स्नान शुरू हुआ, तो वो बड़े ही पावन दिन होते हैं, बड़े ही पावन वो पल होते हैं। जिसमें ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है, हम पा सकते हैं अगर हमारी ऐसी लगन हो। हम सच में एक घूमने जाना और तीर्थ में जाना, उनमें हम अगर सच में समझ सके कि हम कहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या यात्रा में जा रहे हैं, तो तीर्थ यात्रा का बहुत फल है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। इतना फल मिलता है। पर एक एक श्वास उनको दे दो जिनसे मिलने जा रहे हो, जिनके होने जा रहे हो, जिसके चरणों में सब कुछ समर्पण करने जा रहे हो, अपना मैंपन उसे अर्पण करने जा रहे हो। यात्रा उसे कहते हैं। तो आज से प्रयागराज का वो स्नान शुरू हुआ। करोड़ों लोग जाएंगे वहाँ। इनमें से कोई कोई विरल व्यक्ति सत्य को पाएगा, दूसरा थक हार के वापस आ जाएगा। तो यात्रा कर रहे हो तो कुछ पालो, नहीं कर रहे हो, नहीं जा रहे हो, तो जिस स्थान पे भी रह रहे हो उन घर को ही प्रयागराज समझ के खुद के ही अंदर उतर जाओ। अंदर दर्शन हो जाएंगे। तो सब कुछ हमारे अंदर है। भगवान ने सब कुछ हमें भरपूर करके भेजा है इस पृथ्वी पे। अलग से नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जो हमारा वो ध्यान लग जाए, जो अजपा गायत्री जो चल रही है हमारी सांसों में, अगर उन पे ध्यान लग जाए तो अलग से नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इतनी करुणा की है ईश्वर ने। तीर्थ यात्रा पे नहीं जा सकते तो वो सारे तीर्थ भी अंदर ही है। इतनी कृपा की है ईश्वर ने। पर वो लगनी होनी चाहिए कि हमें सच में सत्य को पाना है।
इतना दृढ़ संकल्प होगा तो चाहे बाहर तीर्थ यात्रा पे जाओगे तब भी प्राप्ति होगी, और इतना ही दृढ़ संकल्प होगा तो नहीं जा पाओगे और अंदर उतरोगे तब भी प्राप्ति होगी। तो ईश्वर की राह में कुछ प्राप्त करो। कामना नहीं है कुछ पाने की, पर स्वयं को जानने का, अंदर चैतन्य को जागृत करने की, आत्म दर्शन करने के लिए बस परिश्रम करो। कामना लेके कहीं पर भी मत जाओ। मांगने से कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि हम मांग भी कितना सकते हैं, हमारे बुद्धि के अनुरूप ही मांगेंगे ना। पर देने वाला वो बुद्धि से परे है, वो हर चीज से परे है, तो उन्हें पता है कि हमने क्या देना है। तो मांग को मिटा दो हृदय से, कामना आकांक्षा को मिटा दो, फिर ईश्वर की राह पे चलो तो भरपूर हो जाओगे, प्राप्त कर लोगे, बिना मांगे पाओगे। जैसे आशीर्वाद बिना मांगे लिया जाता है। आशीर्वाद सर पे हाथ रखने से मिल गया ये नहीं समझना चाहिए। आशीर्वाद तो अंदर से निकलता है, आत्मा की, वो आत्मा की एक पुकार है, वो एक आत्मा की आवाज है, वो आत्मा की आवाज है जो दिल से निकल जाती है और वो आशीर्वाद लग जाते हैं। पर ऐसा हमें जीवन जीना पड़ता है कि किसी के अंतर से वो दुआएं निकल जाए। तो कामना रहित, मांग रहित ये यात्रा हम सब करें तो भरपूर हो जाएंगे। यात्रा क्या है, पहले बैठ के ये सोचिए कि सच में हम कहाँ जा रहे हैं। घूमने जा रहे हैं कि सब जा रहे हैं इसीलिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो? खुद से पूछो, स्वयं से पूछो, फिर स्वयं तैयारी रखो, दृढ़ संकल्प करो कि नहीं जा रहे हैं तो कुछ पाएंगे, नहीं जा रहे हैं तो जहाँ है वहीं से पाएंगे। संकल्प में बड़ी ताकत होती है। संकल्प इतना दृढ़ होना चाहिए तो कुछ भी असंभव नहीं होता। मनुष्य में बहुत शक्ति होती है, बहुत। ईश्वर ने इतनी शक्तियों से हमें नवाजा है, इतनी शक्तियों दी है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब हम अंदर उतरेंगे ना तभी हम जान पाएंगे, तभी हम जान पाएंगे कि ईश्वर की करुणा कितनी है हम पर। जब तक ये जाना नहीं ना, तब तक हम ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते ही रहेंगे, मांगते ही रहेंगे। जब जान जाएंगे ना कि ईश्वर ने बिना मांगे हमें क्या क्या दिया है, तो धन्यवाद से भर जाएंगे, वो मांगे खत्म हो जाएगी। तब हम ईश्वर से सिर्फ धन्यवाद कहेंगे। जितने तो हम पात्र भी नहीं है, उतनी कृपा की है। क्या नहीं दिया है उन्हें मनुष्य बना के, सब कुछ दे दिया हमें, सब कुछ। फिर भी इंसान ना कद्र बन जाता है, बस मांगता ही रहता है, ईश्वर से मांगता ही रहता है। पर जब अंदर उतरोगे और जानेंगे ना हम कि ईश्वर ने हमें बिना मांगे क्या क्या दिया है, तब झुक जाएगा ये सिर उनके चरणों में, तब धन्यवाद से भर जाएंगे हम। फिर कोई आकांक्षा, कोई उम्मीद नहीं रहेगी ईश्वर के पास से
फिर खुद को शर्म आएगी कि अब कितना लेना है। तो बस बैठ के ये सोचो कि यात्रा क्यों करनी है। स्वयं से पूछो, स्वयं से जवाब आ जाएगा और फिर यात्रा करिए। तो इन ईश्वर की राह में आज प्रयागराज संगम तीर्थ, हम अपने को भी एक तीर्थ बना लें, इस शरीर को एक तीर्थ बना लें। अंदर ईश्वर विराजमान ही है। तो बस आज यही कहना था। आदेश आदेश, जय गिरनारी।